हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक रिएक्शन। तो गाइस, आज मैं जो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं, आपने उसका टाइटल तो देख ही लिया। बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर उस पे साथ ही बात करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। क्राफ्ट के बारे में जानेंगे, जो भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नंबर 10, C-130J सुपर हरक्यूलस। C-130J सुपर हरक्यूलस ये एक 4 इंजन टर्बो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे खराब से भी खराब जगहों पर लैंड कराया जा सकता है। वाह, जहाँ कोई क्या दूसरे बात है एयरक्राफ्ट यार! नहीं जा सकते, वहाँ यानी भी कहीं ये भी जा लैंडिंग सकता कर है सकता और है। बड़ी मात्रा में आर्मी के जवानों को भी कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों, इस अच्छा जी। एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को मौजूदा समय में 23 देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत के पास 12 C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट मौजूद है और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यानी कि इसमें 92 3 पैसेंजर पायलट की बैठ सकते ज़रूरत हैं होती और है। ये प्लेन 19,051 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ ओहो, कहीं भी आई ले जा सी। सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 3,300 270। किलोमीटर की रेंज ये एयरक्राफ्ट कवर करता है। ये विमान इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 9 पर आता है C-17 ग्लोब मास्टर। दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर ये एक हेवी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत बड़ा, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला प्लेन है। ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े हथियारों को, सैनिकों को और सहायता ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका इस्तेमाल 9 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है और भारत के पास ऐसे 11। वैसे मैं वीडियो रोक के ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे दोनों देश हैं ना, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया, जितना हम पैसा एक दूसरे के असला बनाने में खर्च करते हैं, तो इतना पैसा हम इकोनॉमी पे लगाएं तो हमारे दोनों देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और ये विमान भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है। वहीं इसके वजन उठाने की क्षमता 77,519 किलोग्राम है और इसमें करीब 150 मेंबर बैठ सकते हैं। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट टैंक, आर्मी व्हीकल वगैरह भी ले जाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4,480 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ये 70 टन वजन ले जाने में भी सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में हेवी ट्रांसपोर्ट में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। इस विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा कई बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। नंबर 8, इलोजिन 78। दोस्तों, बीच हवा में तेल भरवाना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट या अन्य जहाज़ों में हवा में फ्यूल भरा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिनके पास हवा में ही ईंधन भरवाने वाले विमान या ऐसी तकनीक मौजूद है। इनमें से भारत भी एक है। भारत के पास फिलहाल रूस में निर्मित इलोजिन 78 एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल हवा से हवा में ईंधन भरवाने के लिए किया जाता है। इलोजिन 78 अधिकतम 21 लाख किलोग्राम तक का वजन ले जाकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 4 दमदार इंजन लगाए गए हैं जो 27,000 पाउंड ऐसा का हो थ्रस्ट सकता है, पैदा मैंने करता है, पहली बार यानी सुना है पावर। ये और कि एक एक बार जहाज उड़ान उड़ भरने रहा के है बाद तो ये उसमें पेट्रोल 850 भरा जाए। किलोमीटर की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर तक का सफ़र करने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 900 से 2,200 लीटर प्रति मिनट की दर से दूसरे प्लेन या जेट में फ्यूल भर सकता यानी है। कि हवा में ही फ्यूल भरने में सक्षम फाइटर जेट में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, रफाल जितने जैसे भी विमान शामिल हैं। दोस्तों, ये विमान युद्ध के समय भारत का बहुत ही काम आ सकता है, क्योंकि युद्ध के समय लड़ाई के वक्त जैसे ही फाइटर जेट्स के ईंधन कम होंगे, तब उन फाइटर जेट्स को ईंधन भरवाने के लिए एयरबेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हवा में ही मौजूद इस प्लेन के जरिए फाइटर जेट्स में ईंधन भरवा लेंगे और फिर युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही कम समय में वो युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे और यही वजह है कि ये विमान भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। नंबर 7, मिक्योन मिग-21। मिक्योन मिग-21 ये एक रशियन फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 2,175 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 608 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वहीं इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। इसका लोडेड वजन 8,725 किलोग्राम का है और मौजूदा समय में 108 मिक्योन मिग-21 जेट
इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है और ये ओहो। सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों मिग-21 MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक फाइटर जेट F-16 को मात खाना अभिनंदन। ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। नंबर 6 जगुआर एयरक्राफ्ट। जगुआर के डिज़ाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग की लोडिंग के डिज़ाइन की वजह से कम ऊंचाई पर आसानी से ये उड़ सकता है और हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 118 जगुआर अभी सर्विस में है। दोस्तों जगुआर एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और इसका बिना लोडेड वजन 7000 किलोग्राम का है। इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जेट 3524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। लाइसेंस के थ्रू इसे HEL कंपनी द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इस फाइटर जेट में कई टाइप्स की मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। नंबर 5 मिग-21 MiG-29। मिग-21 MiG-29 यह एक रशियन मल्टी रोल कॉम्बो एयरक्राफ्ट है। इसको मिग-21 कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करें जितने भी जेट आ रहे हैं एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। जेट का इस्तेमाल करता है और यह एक सिंगल सीटर डबल इंजन वाला जेट है। इसका वजन 11000 किलोग्राम का है और यह जेट आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की भी क्षमता है। वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1430 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल एक से बढ़कर और एक रॉकेट्स भी जेट लगाए दिखा जा रहे हैं सकते हैं। यार। कारगिल वार में भी इस विमान का खूब इस्तेमाल हुआ था। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर आता है डसॉल्ट वाह। मिराज 2000। डसॉल्ट मिराज 2000 ये एक फ्रेंच बहुत ज्यादा मल्टी-रोल स्पीड है सिंगल यार। इंजन सिंगल सीटर 4th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसे मैन्युफैक्चर डसॉल्ट कंपनी द्वारा किया गया है। जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 mm रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार के मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से दुश्मन पर हमला कर सकता है। डसॉल्ट मिराज 2000 को सबसे अच्छा बनाने और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जेट 1550 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इंडियन एयरफोर्स में 45 डसॉल्ट मिराज 2000 जेट एक्टिव है। दोस्तों किसी भी जेट को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन डसॉल्ट मिराज 2000 की ये खासियत है कि यह बहुत ही कम यानी लगभग 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उड़ान के दौरान पायलट के आवाज़ से भी कंट्रोल किया जा यार सकता है, इतने यानी जेट का एक बड़ा हिस्सा इतने वॉइस जबरदस्त कमांड जेट का द्वारा इंडिया के कंट्रोल पास किया जा सकता है। आपको बता दें कि यकीन इंडियन मानो एयरफोर्स हमें नहीं की पता था। कई मुझे ये इस लगता था एयरक्राफ्ट कि में हमारे बड़ी पास ही भूमिका सबसे निभाई बढ़कर है। है। नंबर 3 HAL तेजस। HAL तेजस ये एक इंडियन सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। भारत में 19 HAL तेजस फाइटर जेट एक्टिव है और 104 तेजस फाइटर जेट अभी ऑर्डर में है, जिसमें से तेजस MK1 और तेजस MK1A शामिल है। तेजस फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके रिकॉर्ड में 0 क्रैश है, यानी अभी तक इस एयरक्राफ्ट ने क्रैश नहीं किया है। वहीं तेजस फाइटर जेट 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और यह 3200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में आसानी से उड़ान भर सकता है। 1850 किलोमीटर की रेंज ये जेट कवर करता है। दोस्तों HAL तेजस फाइटर जेट्स को बनाने में 41% कार्बन फाइबर और 43% एल्युमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस जेट की लाइफ ज़्यादा रहेगी। साथ ही ये जेट लाइट वेट भी रहेगा और ये कंपोजिट मटेरियल रडार वेव को कम रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस जेट को रडार से बचने में मदद मिलती है। ये एक बार में 54,000 फीट तक की ऊंचाई भर सकता है। वहीं HAL तेजस फाइटर जेट अपने साथ 5300 ग्राम तक का वजन ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक शामिल है। ये सिंगल सीट और डबल सीट दोनों हैं। इसमें कई टाइप्स की मिसाइल लगाए जा सकते हैं। नंबर 2 दसॉल्ट रफाल। दसॉल्ट रफाल फाइटर जेट दुनिया का सबसे 54 आधुनिक किलोमीटर फाइटर की जेट है। ऊंचाई।
अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण ये जेट लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। टारगेट की पहचान करने के लिए रफाल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और रफाल हथियारों को ढोने समय सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ये भी इंडिया इसमें के लगा पास एवियोनिक्स है जिसे यार। खास बनाते हैं। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फ्रांस में मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में अभी 35 डसॉल्ट रफाल वाह। एक्टिव है और एक फाइटर जेट अभी इंडियन एयरफोर्स में आना बाकी है, जो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। ये वहीं सबसे दोस्तों, बढ़कर दसॉल्ट होगा। रफाल सिंगल इंजन और डबल इंजन दोनों में आता है। दसॉल्ट रफाल फाइटर जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने और उससे हमला करने में भी सक्षम है। दसॉल्ट रफाल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और यह 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है और इसका वजन करीब 10,500 किलोग्राम का है। वहीं दसॉल्ट रफाल का इस्तेमाल 5 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 एयरक्राफ्ट की। नंबर 1 सुखोई Su-30। दोस्तों, रशियन सुखोई Su-30 को भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 एक्टिव सुखोई Su-30 फाइटर जेट मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है और 2 लोग मिलकर इस जेट ये को तो आगे ही होगा। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। इसे इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। सुखोई Su-30 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर। वजन में भारी होने के बावजूद ये फाइटर जेट अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। ये फाइटर जेट हवा में 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सुखोई Su-30 हवा में कलाबाजी करने और आसमान में तेज़ी से अपनी स्थिति को बदलने में ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैनेड और थ्रस्ट वेक्टरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुखोई 30 सीरीज का सबसे घातक फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट 2120 किलोमीटर की रफ्तार से स्वदेशी एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया गया है। अस्त्र मिसाइल का भी सुखोई जेट से सफल ट्रायल किया गया है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे एयरक्राफ्ट जो हमारी भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपको इन सभी एयरक्राफ्ट में से सबसे घातक एयरक्राफ्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही भारतीय वायुसेना के इन घातक एयरक्राफ्ट के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना। यार, मुझे तो वाकई में बहुत हैरानी हो रही है कि इंडिया के पास भी इतने ज़्यादा ख़तरनाक एयरक्राफ्ट हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया की रीढ़ की हड्डी बताया जा रहा था, जो 2120 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, वो मुझे बहुत ही ख़तरनाक लगा। तो दोस्तों, बात ये है कि हम दोनों मुल्कों के लोग एक समझ लें कि दुविधा में फंसे हुए हैं। दूसरी कंट्रियों को देख लें कि वो कैसे तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। तो हमारी दोनों सरकारें जितना ख़र्चा असलहा बनाने पर करती हैं, वो ही ख़र्चा अपने मुल्क की इकनॉमी पर लगाएं, तो दोस्तों काफ़ी दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि कभी दोनों मुल्कों को ये एयरक्राफ्ट मतलब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अल्लाह करे वो दिन कभी ना आए कि ये एयरक्राफ्ट मतलब कि यूज़ हों। तो दोस्तों, बस वैसे मानना पड़ेगा कि मैं यही सोचता था कि पाकिस्तान के पास ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार हैं, मतलब कि इंडिया के पास नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो देख के परेशान हो गया कि वाकई में बहुत ही ख़तरनाक एयरक्राफ्ट हैं ये। तो गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, दिल करे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।